उत्तर प्रदेश में वो सुनने को मिला जो अभी तक सालों से नहीं सुनाई दे रहा था। एक ऐसी घटना जिसको लेके लोगों के मन में संशय पैदा हो रहा है। लोग हैरान हैं क्योंकि अभी तक जब से नीला ड्रम मुस्कान कांड हुआ था, जब से कहीं सांप, कहीं पहाड़, कहीं खीर, कहीं करंट, कहीं सिलेंडर, कहीं मिक्सी मशीन, यही सुनाई देता था। मगर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में वो सुनाई दिया जिसकी लोग अनुमान भी नहीं लगाते थे। 11 जुलाई को डुमरियागंज थाने में एक कंप्लेन पड़ता है। कंप्लेन डालने वाले का नाम शमशेर अहमद रहता है, जो मुंबई में मजदूरी का काम करते हैं। उनके द्वारा कंप्लेन दिया जाता है कि हमारी बहू, मतलब हमारी बीवी, घर से लापता है। वहीं इस चीज़ को मायके वालों को फ़ोन किया जाता है, उन्हें भी बताया जाता है। मायके वाले 13 तारीख को डुमरियागंज थाने पहुंचते हैं और तसीबुन्निसा ने एक कंप्लेन देती हैं। उनका कहना है कि हमारी बेटी कहीं गायब नहीं हुई है, हमारे बेटी का कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, हमारा खुद का दामाद है। यह रिपोर्ट डुमरियागंज थाने में दी जाती है। प्रार्थना पर शुभकार होता है। इस मामले में पुलिस अब जांच शुरू करती है। मंगलवार को मृतका के मां ने पुलिस को लिखित तहरीर भी दी, जिसमें आरोप लगाया कि उसकी बेटी का कत्ल करके शव को घर में ही दफनाया गया है। इस सूचना को पता चलता है निरीक्षक श्री प्रकाश यादव। वो अपनी पूरी टीम के साथ एक बार जांच पड़ताल करने पहुंचते हैं, मगर वहां पहुंचने के बाद जो दृश्य नज़र आता है वो देख के सबके रूह कांप जाते हैं। श्री प्रकाश यादव अपने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर के कमरे में ज़मीन के नीचे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ गड़ा हुआ है, यानी ताज़ा खोदा हुआ है। अब प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा उसकी खुदाई कराई जाती है। तब पता चलता है कि इसमें किसी का शव है। शव निकाला जाता है। पता चलता है कि ये उसी लड़की का शव है जिसके पति ने 3 दिन पहले तहरीर दी थी कि उसकी बीवी लापता है, जिसके मां ने कंप्लेन दिया कि हमारे बीवी को हमारे दामाद ने ही मारा है। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने घर की खुदाई कर महिला का शव बरामद कर लिया है। मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज ब्रजेश कुमार वर्मा तथा नायब तहसीलदार की मौजूदगी में घर के अंदर दफन शव को बाहर निकाला। मृतका की पहचान मुफुद्दीन के रूप में हुई है, जो संत कबीर जिले के दुधरा थाना क्षेत्र के 10वां गांव की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार करीब 1 महीना पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी कुल 41 दिन पहले हुआ था। शादी सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमझारी गाँव में हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेके जांच शुरू कर दी है। संत कबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के 10वां गांव निवासी मुफुद्दीन की शादी करीब 1 महीना पहले डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमझारी गांव में हुआ था। चकमझारी निवासी शमशेर अहमद, जो मुंबई में मजदूरी का काम करता था। मृतका की मां तसीबुन्निसा का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक घटना की जानकारी जब हुई, जब दामाद ने फ़ोन करके कथित तौर पर बताया कि उसने उनकी बेटी का कत्ल करके शव घर के अंदर ही दफना दिया है। इसके बाद मां ने 1-2 दिन छानबीन करने के बाद 2 दिन के बाद 13 तारीख को डुमरियागंज थाने में तहरीर देके कार्रवाई की मांग करती हैं। मृतका की मां तसीबुन्निसा ने आरोप लगाया कि उनके बेटी की शादी के बाद लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से हमारी बेटी लापता थी। 13 जुलाई को पति शमशेर ने थाना डुमरियागंज में भी प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस इस मामले में संदिग्ध थे, जिसके बाद जांच शुरू की थी। मंगलवार को मृतका की मां ने पुलिस को लिखित तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी की हत्या
कर शव घर में दफना दिया गया है। सूचना मिलते ही श्री प्रकाश यादव के कान खड़े हो गए जब वो घर पे जाके इस मामले को देखे कि जिसे हम 3 दिन से बाहर खोज रहे हैं वो घर के अंदर ही है। मृतका की मां के तहरीर पर डुमरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद युवती के दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसके हत्या कर शव को घर के अंदर दफना दिया गया। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को जमीन से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज ब्रजेश कुमार वर्मा का। पति ने चालाकी की थी कि अगर कानूनी कार्रवाई से बचना है तो थाने में खुद ही तहरीर दे दो, गुमशुदगी का मुकदमा लिखा दो। गुमशुदगी के तहरीर देने के बाद पति खुद पुलिस वालों के साथ मिलकर खोजने में लग गया। मोबाइल नंबर ट्रैक होने लगा मगर ऐसा कुछ नहीं मिला। बताया गया मोबाइल चलाती ही नहीं थी, मोबाइल घर पे रखा है। मगर पति की इतनी हिम्मत कि अपने सास को खुद फ़ोन करके कहता है कि बेटी को मार के घर में दफना रखा है। फोन किया था कहा तुम्हारी लड़की को मार के दफना दिया। क्या जानी, मैं नहीं जानती। सब मजारी यहीं पे शादी हुई। कौन फोन किया था आपको कि दफना दी? मेरी लड़की से नहीं बात किया करता, मेरा दामाद फोन किया था कि तेरी लड़की को मार के दफना। बताइए, मैं मुझसे कल बताया था। क्या नाम है लड़की का? शमशेर। लड़की का नाम? लड़की का नाम मेरा तस्वीर था, उसका मफीदुल मजहर अली। आपको कैसे सूचना मिली कि आपकी बच्ची को उसने दफना दिया है? हुआ कहा था मेरे लड़के फोन करके कि तुम्हारी लड़की को मैं दफन कर दिया। कब फोन किया था? कल शाम।